Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 5th class EVS book. Dear students, in our previous video we have completed our second lesson and its all question answers. पिछले वीडियो में हम लोग अपने सेकंड लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप, मैं आशा करता हूं, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए होंगे और इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग और एक अच्छी हैंड राइटिंग में किए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं. एंड यू आर आल्सो ट्राइंग टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स डे बाय डे. रोजाना आप लोग ये जो क्वेश्चन आंसर हम लोग आपकी नोटबुक में आप करते जा रहे हैं, इनको लर्न करने के लिए भी कोशिश जरूर करते होंगे आप. यू हैव टू लर्न देम ओरली एंड इन बाय द रिटन प्रैक्टिस बोथ. आपको ये जो भी क्वेश्चन आंसर आप करते जा रहे हैं अपनी नोटबुक्स में, इनको दोनों तरह से लर्न करना है. ओरली भी लर्न करना है, यानी मौखिक रूप से भी लर्न करना है, और इनको लिख करके और बिना देखे लिख करके इनकी प्रैक्टिस करते हुए इनको रिटन प्रैक्टिस के थ्रू भी इनको लर्न करना है. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग द थर्ड लेसन. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड लेसन, विच नेम इज, जिसका नाम है वी आर ए बिट डिफरेंट. वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, ए मीन्स यानी थोड़ा, बिट, ए बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, डिफरेंट यानी अलग. हम हैं थोड़े से अलग. इट इज द नेम ऑफ दिस थर्ड लेसन. ये इस थर्ड लेसन का नेम है. वी आर ए बिट डिफरेंट. हम हैं थोड़े से डिफरेंट, हम हैं थोड़े से अलग. डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड लेसन, इसमें उन बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे, उन बच्चों के बारे में नहीं बल्कि उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जो थोड़े से हमसे अलग हैं. अब आप सोचेंगे अलग कैसे हो सकते हैं कोई, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पाते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो चल नहीं पाते. इसलिए वो थोड़े से अलग होते हैं हमसे. लेकिन उन लोगों का भी उतना ही महत्व है जितना हमारा है. वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, और उन लोगों को हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, या उनकी हेल्प के लिए क्या क्या तरीके हैं, कैसे वो अपनी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, ये सारी बातें अपन इस लेसन में पढ़ेंगे. तो इस लेसन का नेम है कि हम हैं थोड़े से अलग. वी आर ए बिट डिफरेंट. हम थोड़े से अलग हैं. तो यहां पर अलग होने का मतलब है कि वो अपनी योग्यताओं के आधार पर थोड़े से अलग हैं. तो कैसे कोई भी चाइल्ड यानी बच्चा या कोई जो एल्डर पर्सन है, जो बड़ा है, वो कैसे अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, और कैसे उन लोगों की हेल्प की जा सकती है. तो आइए इस लेसन में हम ये चीजें पढ़ें और उनके बारे में जानें. लेट्स स्टार्ट द लेसन. आइए लेसन को शुरू करते हैं. इफ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, यहां पर ये जो वर्ड आया है ब्लाइंड फोल्डेड. ब्लाइंड यानी वैसे अंधा होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, लेकिन यहां पर जो ब्लाइंड फोल्डेड, बीच में डैश यानी दोनों को यहां पर कनेक्ट किया गया है, इस डैश से जोड़ा गया है इनको. ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब होता है आंखें बांध देना किसी की. जैसे कई बार हम खेलते हैं तो कोई खेल ऐसे होते हैं जिसमें हम पट्टी बांध देते हैं आंखों पे किसी के, या हाथ से आंखें बंद कर लेते हैं किसी की, तो उसको ब्लाइंड फोल्डेड कहा जाता है, यानी आंखें बंद कर देना किसी की. ब्लाइंड यानी तो अंधा होता है, अंधा तो फिर देख नहीं सकता बिल्कुल भी, लेकिन अगर हम किसी की आंखें कुछ देर के लिए टेम्परेरीली बंद कर लें तो उसको ब्लाइंड फोल्डेड कहते हैं. तो यहां पर लिखा है इफ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, यदि आपकी आंखें बंद कर दी जाए, एंड और आर आस्क्ड, और आपको पूछा जाए,
आर यानी है होता है वैसे, और आस्क्ड यानी पूछा गया, और आपको पूछा जाता है। आपकी अगर आंखें बंद कर दी जाती है, आपको ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया जाता है, और फिर आपको अगर पूछा जाए टू रीड योर बुक, आपकी बुक पढ़ने के लिए। यदि आपकी आंखें बंद कर दी जाए, पट्टी से कर दें या हाथ से बंद कर दें, और फिर आपको आपकी बुक रीड करने के लिए कहा जाए, कैन यू डू सो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। कैन का मतलब सकना होता है, लेकिन जब ये किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है, प्रश्नवाचक बन जाता है, और उसमें क्या भी जुड़ जाता है। क्या, यू मीन्स आप, डू मीन्स करना, लेकिन कैन डू यानी कर सकते हैं, सो यानी ऐसा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको ब्लाइंड फोल्डेड कर दिया जाए और फिर आपको आपकी बुक रीड करने के लिए कहा जाए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सर्टेनली वी कांट डू, हम नहीं कर सकते अगर हमारी आंखें बंद कर दी जाए। योर आंसर विल बी, आपका आंसर होगा नो, नहीं, बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि अगर आंखें बंद कर दी जाए तो कैसे हम बुक को रीड कर पाएंगे। बट लेकिन देयर आर मैनी सच पीपल, ऐसे बहुत से लोग हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हु आर अनेबल, जो अयोग्य हैं। एबल का मतलब योग्य होता है, उसका अपोजिट होता है अनेबल यानी अयोग्य या असमर्थ। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हु आर अनेबल, जो असमर्थ हैं, टू सी, देखने में, जो देखने में असमर्थ है यानी वो देख नहीं सकते हैं। बट दे गेट एजुकेशन, बट यानी लेकिन, दे मीन्स उन्होंने, गेट यानी प्राप्त की, एजुकेशन यानी शिक्षा, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त की या वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहां पर करते हैं ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि दे के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई है, तो तातीते प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है। तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते, दे आर अनेबल टू सी, जो देखने में अनेबल हैं, असमर्थ हैं। बट दे गेट एजुकेशन, बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स वे, गेट यानी प्राप्त करते हैं, एजुकेशन यानी शिक्षा, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपकी आंखें बंद करने के बाद आप बुक को रीड नहीं कर पाते, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको, जो परमानेंटली नहीं देख सकते, वो देखने में एबल ही नहीं है, वो सक्षम या समर्थ ही नहीं है देखने में, फिर भी वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। हेलन केलर एक नाम है, ये हेलन केलर जो है एक नाम है किसी का, एक महिला थी, ये वुमन थी। हेलन केलर आल्सो कुडंट सी, हेलन केलर भी कुड नॉट सी यानी देख नहीं सकती थी। कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, कुड यानी सकती थी, पुराना सेकंड फॉर्म होगी कैन की सेकंड फॉर्म। हेलन केलर भी, आल्सो यानी भी, हेलन केलर भी कुडंट, कुड नॉट सी, कुडंट भी कह सकते हैं, कुड नॉट भी कह सकते हैं इसको, कुडंट सी, हेलन केलर भी देख नहीं सकती थी। बट लेकिन, शी इज रिनाउड, शी इज रिनाउड, उसने सम्मान प्राप्त किया, एज यानी तरह, एज एन ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक, उसने एक लेखक के रूप में वो जानी जाती है, रिनाउड यानी जानी जाती है, लेकिन वो एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। यानी वो देख नहीं सकती थी, हेलन केलर जो थी वो देख नहीं सकती थी, ही कुडंट सी, वो देख नहीं सकती थी। बट लेकिन, शी इज रिनाउड, वो जानी जाती है, एज एन ऑथर, एक ऑथर के रूप में, ऑथर यानी लेखिका के रूप में, राइटर के रूप में। डिस्कस एंड टेल, डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं। दोज पीपल, वो लोग, हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में अनेबल है, जो देखने में असमर्थ हैं। हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स, वो कैसे बुक्स रीड कर सकते हैं। कि जो लोग देखने में अनेबल हैं, असक्षम हैं,
वो कैसे बुक रीड कर सकते हैं। तो अभी आगे हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे कि एक अलग प्रकार के अक्षर होते हैं, अलग प्रकार की बुक्स होती है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, उनके लिए अलग स्पेशल टाइप की बुक्स होती है, और उसमें जो अक्षर होते हैं ना वो थोड़े थोड़े उभरे हुए होते हैं। तो अपना हाथ वो उसके ऊपर घुमा करके और उनको पहचान जाते हैं। हालांकि वो इस तरह के अक्षर नहीं होते हैं, क ख ग नहीं होते हैं, वो अलग प्रकार की स्क्रिप्ट होती है, अलग प्रकार की जो लिपि होती है। लेकिन वो उस लिपि में क्या होता है कि जो लेटर्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं, रेज्ड यानी उभरे हुए होते हैं। तो उन उभरे हुए रेज्ड जो उसमें लेटर नहीं होते, उसमें बिंदु होते हैं। हर लेटर के लिए कुछ अलग टाइप के डॉट्स होते हैं जो उभरे हुए होते हैं, रेज्ड होते हैं, रेज्ड डॉट्स। तो उन रेज्ड डॉट्स के ऊपर वो हैंड्स को यानी अपनी हथेलियों को या फिंगर्स को टच करके फिर वो उनको पहचान लेते हैं कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है। तो वो एक स्पेशल स्क्रिप्ट है जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि उसका जो इन्वेंशन है, उसकी जो डिस्कवरी है उस स्क्रिप्ट की, यानी वो स्क्रिप्ट जिसने बनाई उसका नाम था लुई ब्रेल। इसलिए उस अलग प्रकार की जो लिपि है वो लिखने की, पढ़ने की, वो ब्रेल स्क्रिप्ट कहलाती है। ब्लाइंड पर्सन्स के लिए होती है, वो अंधे लोगों के लिए। तो वो लिपि उससे वो पढ़ पाते हैं। जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो एक स्पेशल स्क्रिप्ट के थ्रू वो रीड कर पाते हैं, जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हम लोगों को इसका आंसर लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द लेसन नंबर 3, जैसा हम लोग करते हैं। अपना न्यू पेज से स्टार्ट करना है आपको, और एकदम राइट साइड में कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ करके लेसन 3 लिखना है, और उसके पास बाद में एक बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है आपको रेड लाइन के ऊपर, जैसा हम हमेशा करते हैं। और उस रेड लाइन के ऊपर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उस पे हम लिखेंगे वी आर ए बिट डिफरेंट। ये लेसन का नेम है, ये आपको मेंशन करना है। सो यू हैव टू मेंशन फर्स्ट द लेसन नंबर एंड मेंशन द लेसन्स नेम। ये दोनों चीजें मेंशन करने के बाद आपको ये यहां से ये लिखना है डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको मेंशन कर सकते हैं। दोज पीपल, वो लोग, हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में अनेबल हैं यानी असमर्थ हैं। हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स, हाउ यानी कैसे, वुड जो है वो एक मॉडल होता है या हेल्पिंग वर्ड टाइप समझ लो आप, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं है। दे यानी वे, हैव यानी हैव वुड, ये दोनों साथ में मिलकर के हैव वुड रीड यानी पढ़ सकते हैं, ये इसका अर्थ बन गया। हाउ वुड दे हैव रीड, वे कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ पाते हैं। बुक्स यानी किताबें, वो किताबें कैसे पढ़ पाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखने के लिए प्रश्न से ही हम आंसर बनाएंगे। यहां से आप स्टार्ट करें इसका आंसर। दोज पीपल, वो लोग, हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में अनेबल है। और यहां से ये आप छोड़ दीजिए, दे हैव, दे के बाद में ये वुड आप यहां ले आए, दे वुड हैव रीड बुक्स, वे बुक्स को रीड कर पाते हैं। बाई ए स्पेशल, यहां पर मैं लिखता हूं SPECIAL, स्पेशल। रिटन स्क्रिप्ट, which is ब्रेल स्क्रिप्ट। इसका मीनिंग मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। आइए, जो आंसर आप लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, दोज पीपल, वे लोग, हु आर अनेबल टू सी, जो देखने में असमर्थ हैं। दे वुड, दे सबसे पहले आएगा, दे वुड हैव रीड बुक्स, वे बुक्स रीड कर पाते हैं। बाई ए
स्पेशल रिटन स्क्रिप्ट एक विशेष लिखने की लिपि के द्वारा, विच इज ब्रेल स्क्रिप्ट जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट है। यानी वो अगर बुक्स पढ़ पाते हैं तो वो एक स्पेशल रिटन स्क्रिप्ट के थ्रू पढ़ पाते हैं, एक विशेष प्रकार की स्पेशल स्क्रिप्ट यानी रिटन स्क्रिप्ट लिखने की विशेष प्रकार की लिपि के द्वारा वो पढ़ पाते हैं, विच इज ब्रेल स्क्रिप्ट जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट कहलाती है। विच इज नॉन एज भी लिख सकते हैं आप, विच इज नॉन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, विच इज के बाद में यहां पर KNOWN नॉन एज, विच इज नॉन एज ब्रेल स्क्रिप्ट जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख दें। मैं ये चाहता हूं कि आप आंसर बनाना सीखें, बनाने की जो टेक्निक है वो आपके ध्यान में आए। तो इसीलिए क्वेश्चन का कुछ पार्ट आप यूज करते हुए कैसे आप कुछ चीजें क्वेश्चन में फिट करके और अपना आंसर बना सकते हैं, ये टेक्निक भी आना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। लेट्स गो अहेड, आइए आगे बढ़ते हैं। डू दिस आल्सो, डू मीन्स करें, दिस मीन्स इसको, आल्सो यानी भी, इसको भी करें। कुछ एक्टिविटी दी गई है यहां पर। इन ए थिक क्लॉथ बैग, थिक यानी होता है मोटा, इन ए थिक क्लॉथ बैग एक मोटे कपड़े के बैग में, पुट सम सिमिलर आइटम्स, पुट यानी रखें, सम यानी कुछ, सिमिलर यानी एक जैसे, आइटम्स यानी चीजें। एक मोटे कपड़े के बैग में कुछ सिमिलर आइटम्स रखें यानी एक जैसी चीजें रखें। एज यानी जैसे, एक जैसी चीजें क्या रख सकते हैं आप उसमें, डिफरेंट पेन्स यानी अलग अलग टाइप के पेन रख दिए, पेंसिल्स यानी पेंसिलें रख दी उसमें, स्केच पेन्स यानी स्केच कलर रख दिए उसमें, एटसेट्रा आदि। तो ऐसी जो पेन टाइप की जो चीजें हैं वो आपने एक मोटे जो क्लॉथ बैग है यानी कपड़े का थैला है उसमें आपने डाल दी। अब क्या किया, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स में से एक को कहें, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी एक को कहें, टू पुट हिज हैंड, रखने के लिए उसका हाथ, इन द बैग, बैग में, एंड आइडेंटिफाई और पहचानने के लिए कहें। यानी आपके किसी दोस्त को कहें कि इस बैग में अपना हाथ डालो, देखना नहीं है बैग में, केवल हाथ डालना है बिना देखे, केवल उसके अंदर हाथ उसका वो डाले, रखे और फिर उसको उन अंदर क्या है उनको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई यानी पहचाने उनको, एंड आइडेंटिफाई और पहचाने एन आइटम, एक किसी चीज को, विद हिज आईज क्लोज्ड, उसकी आंखों को बंद रखते हुए। देख के नहीं पहचानना है, केवल हाथ डाल के बिना देखें उसमें कौन कौन सी चीज है। एक चीज को हाथ में ले लिया, हाथ अंदर हाथ डाल के, फिर उसका नाम बोला क्या है ये, फिर बाहर निकाल के देखो क्या होती है वो, सही बताता है कि गलत बताता है वो। वन बाय वन, एक एक करके, यू ऑल ट्राई, आप सभी कोशिश करें, टू आइडेंटिफाई, पहचानने की, ईच आइटम, हर आइटम को। एक एक करके आप जितने भी दोस्त हैं वो सब आएं और एक एक करके ये जो ट्राई है, ये जो अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है, वो सब लोग करें कि कितने लोग कितनी चीजों को सही सही पहचान सकते हैं। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि खाली देख करके नहीं, अपन कई चीजों को टच करके भी पहचान सकते हैं। जैसे बैग के अंदर चीजें थी, एक जैसी थी, लेकिन हमने देखा तो नहीं, लेकिन हाथ को अंदर डाल करके जब हमने उनको टच किया तो टच करने से भी वो चीजें हमारे ध्यान में आ गई कि क्या हो सकती है अंदर। तो यहां पर फिर से डिस्कस एंड टेल आ गया, चर्चा करें और बताएं। हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम, हाउ यानी कैसे, डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, यू यानी तुम, ऑल यानी सभी, आइडेंटिफाई यानी पहचानना होता है, लेकिन डिड आ गया ना तो पहचाना भूतकाल में बदल गया। डिड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है तो मेन वर्ब का जो अर्थ है वो पास्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आइडेंटिफाई यानी पहचानना होता है, लेकिन डिड आइडेंटिफाई का मतलब हो गया पहचाना। हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई, तुम सबने कैसे पहचाना, दोज आइटम्स, उन आइटम्स को। आपने उन आइटम्स को कैसे पहचाना, तो आपने वो आइटम पहचाने फीलिंग से, उनको टच करके और फील करके। तो आप इसका आंसर लिखना है आपको,
पीछे जहां आपने जो भी रिटर्न वर्क किया है, यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन, देन यू हैव टू राइट डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन, हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स, तुम सबने वो आइटम कैसे आइडेंटिफाई किए। तो यहां पर आप इसका आंसर लिखने के लिए यू की जगह पर वी लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन में यू होता है तो आंसर में या तो वी हो जाता है या आई हो जाता है। तो यहां पर आप सबके लिए यहां पर प्रश्न कहा गया है, आप सब दोस्तों के लिए, तो यहां पर आई अकेले के लिए नहीं है, आपके लिए अकेले को नहीं पूछा गया है। तो यहां पर वी हम लिखेंगे, हम वी ऑल आइडेंटिफाई। अब देखो, जब क्वेश्चन में डिड आता है तो आंसर में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो आइडेंटिफाइड, वाई हटा करके IED लगा दीजिए, वाई को हटा रिमूव करना है और IED लगा देंगे तो आइडेंटिफाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से, आंसर जो है वो यहां से स्टार्ट होगा आपका, वी ऑल आइडेंटिफाइड दोज आइटम्स बाय टचिंग देम, TOUCHING, टचिंग देम एंड फीलिंग देम। तो ये आंसर क्या बन गया देखिए, वी ऑल आइडेंटिफाइड दोज आइटम्स, हम सभी ने उन आइटम्स को पहचाना, बाई टचिंग देम, उनको टच करके, एंड फीलिंग देम, और उनको महसूस करके। तो ये आंसर है। पूछा क्या था कि आपने उन आइटम्स को कैसे पहचाना, तो हमने उन आइटम्स को टचिंग देम, बाई टचिंग देम, उनको टच करके, एंड बाई फीलिंग देम, और उनको फील करके, यानी महसूस करके। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के ये 2 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको आज दिए हैं। वी हैव स्टार्टेड द थर्ड लेसन टुडे। आज हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट कर चुके हैं कि हम थोड़े से डिफरेंट हैं, ये लेसन का नाम है। और इस लेसन में हम डिफरेंट लोगों के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हर लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं बीच बीच में, तो इस लेसन में भी निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते ही फिर से क्वेश्चन आंसर आएंगे। यहां पर ये जो बीच बीच में क्वेश्चन आंसर देने का कारण ये है कि आप लोगों में आंसर देने की प्रवृत्ति डेवलप हो कि कैसे आंसर दिए जाते हैं। और कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं इस बीच बीच में कि जिनके आंसर बुक में नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट या जो एजुकेशन देने वाले हैं वो चाहते हैं कि आप चीजों को खोजना सीखें, सर्च करना सीखें आप चीजों को। अब नई शिक्षा नीति आने वाली है, उसमें रटने की जगह पर इस बात पर जोर दिया जाएगा कि आप चीजों को खोजने की आपकी क्षमता कितनी है, या चीजों को आप अपने हिसाब से, अगर आपके सामने लेसन भी रख दिया जाए तो आप प्रश्नों का उत्तर अपने दिमाग से दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो ये चीजें अब डेवलप होने वाली है, और ये जो पैटर्न है यही आगे की क्लासों में ही अब रहेगा कि प्रश्न ज्यादा रहेंगे। तो प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जा सकता है, ये जो पावर है, ये जो एबिलिटी है, क्षमता है, ये आप में डेवलप होनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, इस लेसन में भी, जैसे हम पिछले लेसन्स में करते आ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस एंड इन ए बेटर हैंड राइटिंग, और बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आप करें इन क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो बाद में आप इनको पढ़ नहीं पाएंगे। और यहीं से आपको आपकी नोटबुक से ही आपको लर्न करना है, और इनको लर्न भी आप पेज टू पेज करते जाएं, एक एक पेज जैसे जैसे होता जाता है, या किसी भी दिन का जब काम आपका रिटर्न वर्क हो जाता है तो आप उसको लर्न भी करें। अगर आप अभी लर्न नहीं करेंगे तो बाद में ये जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, और आप इसमें अनेबल हो जाएंगे लर्न करने में। इसलिए मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप अपना वर्क, एक तो रिटर्न वर्क भी आप ड्यू नहीं रखें, और उनको लर्न भी करते जाएं। Okay dear students, we will meet in next video. See you and bye.